अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। वही एक और मज़े का दिन स्टार्ट हुआ है। सुबह से स्नो पड़ रही थी और अभी थोड़ी सी रुकी है। ये देखो सामने गाड़ी के ऊपर। तो यानी झूठ नहीं बोल रहा। वेल हमारा एक मकसद पूरा हो गया है कि जो हमने कहा था कि जीतने के कोई चांसेस नहीं है तो हार गए बस। तो लेकिन ये हार के अंदर ये बात मैंने देखी है कि शान मसूद बेचारे को शर्म आ गई है और बेचारा कोई 150 रन के पास जाके वो भी पूरे नहीं कर पाया, 150 आउट हो गया। लेकिन है चलो, थोड़ी बहुत जो उसकी जाती बाहर की कहते हैं ना क्रिकेट बाकी थी, उसमें उसने दिखा दी है कि चलो मैं खेल सकता हूँ अभी भी। तो बाबर आजम ने भी 81 चिप इन किए, उसके बाद रिजवान भाई ने भी कुछ 30-40 किए, आगा साहब फिर वही अपने 48 पे, यानी उसको 50 तो उसको रास नहीं आती तो उसने कहा मैं 50 नहीं कर सकता, तो उसकी भी 50 कंप्लीट नहीं हुई। और पाकिस्तान जैसे तैसे करते गिरते पड़ते 478 रन पे उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग्स समाप्त की और कोई 51 रन का टारगेट था, शायद 58 रन का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को। तो चलो एटलीस्ट 615 खाने के बाद पाकिस्तान ने उनको चौथी इनिंग्स में बैटिंग करवाई। ये बहुत बड़ा एक टास्क था पाकिस्तानी टीम के लिए कि यार एटलीस्ट उनको चौथी बार ग्राउंड में उतारो तो सही। इनिंग्स की मार से तो बच गए हम लोग, जो कि मुझे लग रहा था कि जैसे फॉलो ऑन तो डेफिनेटली था ही, क्योंकि पहली इनिंग्स में अगर आप 200 भी ना कर पाओ तो कैसे फिर, यानी 615 खाया और 200 पे भी नहीं आप कर पाओ तो फिर तो फॉलो ऑन बनता है ना। तो फॉलो ऑन तो कंफर्म था, वो तो मुझे पता था होगा। और लेकिन ये जो 478 मारे हैं ये मुझे नहीं था पता कि ये मार पाएंगे। मुझे यही था कि बस जैसे 185 पहली इनिंग्स में है तो इसके नियर बाई कुछ होगा तो आराम से वो इनिंग्स और कुछ 200 स्कोर से वो जीत जाएंगे। लेकिन खैर इन्होंने गलत साबित किया कि नहीं, जब इनको कहते हैं ना इनकी अच्छी खासी आवाम थोड़ी सेवा करे, कोई इनको क्रिटिसाइज़ करे तो फिर इनको थोड़ी सी शर्म व हया आ जाती है, यानी कोई शर्म आ जाती है, कोई हया आ जाती है। तो जैसा कि शायद किसी ने सुनी ली हो मेरी बात, कि शायद शान मसूद ने सुनी हो, लगता तो नहीं यार, अब छोटे मोटे यूट्यूबर की बात कौन सुनता है यार। लेकिन क्या पता वीडियो चलती गिरती पड़ती कोई सुन गया हो या किसी ने उसके कान में डाल दिया हो भाई बहुत जूते पड़ रहे हैं कुछ कर जाओ, तो वो भाई ने सोचा कि नहीं यार विकेट पे थोड़ा स्टे करते हैं, रुक के देखते हैं। तो वही बात, रुके हैं तो 150 रन के पास पहुंच गया था। यही अगर पहली इनिंग्स में भी किया होता कुछ इस तरह 401 रन मारे होते तो शायद सिचुएशन चेंज है। ये मैच जीतना तो बहुत मुश्किल था, जब 615 खा ले तो जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट ड्रॉ करवा सकते थे। तो लेकिन उन्होंने वो सोचा नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस के अंदर हार जीत मैटर नहीं करती। हार सकते हैं, जीत नहीं सकते, लेकिन ये कि ड्रॉ किया जा सकता था। वेल चलो देर आए दुरुस्त आए, थोड़ी कुछ लड़कों ने स्कोर किया इसमें सेकंड इनिंग्स में, थोड़ी उनकी एटलीस्ट फॉर्म लगी। लेकिन जो एक मिस हैपन हुआ यार, जो एक नुकसान हुआ इस टेस्ट मैच का यार, जब पता है आप लोगों को कि हम लोग जीत नहीं सकते तो यार इतनी ग्राउंड में पटोसियाँ मारने की या इतनी एफिशिएंसी दिखाने की क्या ज़रूरत थी। एक अच्छा खासा हमारा इन फॉर्म बैट्समैन आप लोगों ने इंजर्ड करवा दिया, जिसका नाम है साइम अयूब साहब। यानी एक ही वो बंदा था जो ओपन के अंदर ओपन पे आके एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर कर रहा था और पिछले 6 मैचों में 3 सेंचुरियां मार चुका है। लेकिन वही बंदे को आपने इंजर्ड करवा दिया, नज़र लगा दी या जो भी हुआ। तो ये बेसिकली कैप्टन और मैनेजमेंट का काम होता है कि भाई आप सिचुएशन देखो। एक तो यार हमारी फिजिक्स इस काबिल नहीं है कि हम उल्टी सीधी डाइवे मारें ग्राउंड के अंदर। देखो आप देखते हो साउथ अफ्रीकन को, आप देखते हो ऑस्ट्रेलियंस को, या आप इवन इंडियन टीम को भी देखते हो, आजकल उनकी भी फील्डिंग काफ़ी अच्छी हुई है और वो बड़े वो क्या कहते हैं ना, वो जिमनास्टिक तरीके से, वो जो एक्रोबैटिक तरीके से लेफ़्ट राइट पटोसियाँ मार रहे होते हैं, कभी पीछे को पलट के बाउंड्री के उधर जाते हो, कैच को अंदर फेंक करते हैं। और भाई हमारी सेहतें इस काबिल नहीं है, क्यों आप लोग इस तरह के पुट्ठे पंगे लेते हो, फिर अपनी कोई टांगे गिट्टे तड़वा लेते हो, गोडे गिट्टे सुझा लेते हो और मुसीबत डाल देते हो अपनी टीम को। अब वो बंदा अच्छा खासा फॉर्म में था, उसकी यही फॉर्म लगी होती है, आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही थी उसमें मदद मिलती। अब वो बंदे ने अपना गिटा सुझा लिया तोड़वा के,
अब पता नहीं वो कितनी देर बाहर बैठता है, जब आता है पता नहीं तब फॉर्म लगती भी है नहीं लगती। तो यार पता नहीं क्या करते हो, क्या दिखाना चाहते हो। वो एक चौका 2 रन रोक के आप लोगों ने कौन से तीर चलाने हैं, जिधर आपने 615 खा ली है तो चलो 610 करवा लेते, कितना का फर्क था। लेकिन गिट्टा तो गया ना, गिट्टा तो गया जो जाना था। यार सोचो कुछ यार, क्यों इस तरह की उल्टी सीधी जो ना हरकतें करते रहते हो ग्राउंड में। बैटिंग आपसे लाला करके हम, यानी लाला करके आपकी बैटिंग होती है, तो अगर वो फॉर्म आती है तो आपके कॉलर खड़े हो जाते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा कुछ करने की ट्राई करते हो। एक यानी परफेक्ट ऑलराउंडर था यार, विकेटें भी निकाल लेता था, बॉलिंग भी अच्छी ऐसी करवा लेता था, बैटिंग तो है ही थी उसकी, फिर उसके बाद फील्डिंग भी अच्छे कैचेस पकड़ लेता था। तो भाई तुम स्लिप पे खड़े रहो, तुम कैचेस पकड़ो, तुम ये क्या चौके रोकने के पीछे उल्टी सीधी डाइयां मार के अपना गिट्टा जाया करवा बैठे हो यार। तो भाई मैं सबको, सारे प्लेयर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि यार अपनी फिजिक्स को देख के आप लोग ये डाइव शाइव किया करो। 1-2 चौके की हैर है, जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, अनफिट मत हो। क्योंकि अगर आप फिट रहोगे तो ही आप परफॉर्म कर पाओगे, तो ही आपसे हम आउटकम कुछ ले सकते हैं या आप प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं टीम के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करते रहेंगे, उल्टी सीधी डाइयाँ मारते रहे, डाइयाँ शाइयाँ मारते रहोगे जो कि आपके बस का रोग नहीं है, तो मत करो ये काम यार, अच्छा नहीं लगता। ठीक है वो छोटा यंग बच्चा था, उसको नहीं था, उसको ये था कि मैं शायद सुपरमैन बन के ये पकड़ लूँगा बॉल तो वापस होगी, तालियां बजेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बेचारे ने बॉल तो पकड़ना नहीं था, गिट्टा पकड़ लिया। तो अल्लाह करे उसका अब गिट्टा ठीक हो जाए ताकि आगे चैम्पियन ट्रॉफी में अवेलेबल हो। तो भाई यही मैं कहता हूँ। तो अब एक और काम करना चाहिए। अब खैर साइम साहब तो बाहर हो गए, अब साइम की जो स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला प्लेयर है वो अब पाकिस्तान में एक ही बचा हुआ है, और उस बंदे का, उसका नाम है फौजी, जिसको फौजी और फ़ख्र जमान कहते हैं। तो अब एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, प्लीज़ अपनी अना, ईगो या जो भी अपनी ज़िद्दबाजी है उस साइड पर रखो, टीम के लिए सोचो, पाकिस्तान के लिए सोचो। तो उस बंदे को टीम में इन करो, कोई उसकी गलती नहीं है, कोई इसने ज़्यादती नहीं की, किसी को उसने उसकी जायदाद नहीं किसी की आप में से हड़प कर ली उसने। एक गरीब सा बंदा है, उसकी बस एक जो स्टेटमेंट थी उसके बाबर आजम के हक में, उसके ऊपर उठा के आप लोगों ने बाहर मारा। जिसको बाहर मारना चाहिए था उसको बाहर नहीं मारा, और जिसने बेचारे ने स्टेटमेंट दिया उसको उठा के बाहर मार दिए। 2000 साल से शदाब को साथ रखा हुआ था, तब आपको अक्ल कोई नहीं आई। जो ना परफॉर्म कर रहा था ना बॉलिंग में, उसको आपने वाइस कैप्टन बनाया हुआ था। भाई वाइस कैप्टन जिसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है, कोई मैच विनिंग बॉलिंग नहीं है उसकी, तो उसको आपने वो बस एक चैंपियन ट्रॉफी 2017 में उसने कोई एक शानदार सा वो रिव्यू ले लिया था जिसपे युवराज सिंह आउट हुआ था, तो उसकी बेस पे वो अगले 1400 साल खेल के चला गया बंदा। ठीक है, तो उसको आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन भाई आप ये जो फ़ख्र ज़मान की एक स्टेटमेंट थी इसके बाबर आजम के हक में, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत महंगी है। लेकिन प्लेयर जितना मर्जी अच्छा है, जितनी मर्जी वो आपको, भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में जो मारा है उसने, मैच विन करवाया, वो ही था करवा सकता था। आपके ये बोबजी शोबजी टूबजी नहीं करवा सकते थे। फिर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही उसने 200 रन मारा हुआ। तो जब भी हाई स्कोरिंग स्कोर होता है, हाई स्कोरिंग मैच होता है या हाई स्ट्राइक रेट मैच रिक्वायर्ड होता है, तो वो फौजी ही आपको निकाल के देता है। और किसी बंदे में इतना दम नहीं है। ये इस बच्चे में था जो साइम अयूब है, नया नया जोश था तो ये आया था, इसमें था, लेकिन उसके गिट्टे को आपने फारग करवा दिया। तो अब आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि भाई बात सुने, ठंडे दिमाग से सोचें और उसको वापस लाएं, ताकि चैंपियन ट्रॉफी आने से पहले पहले वो जेलिन हो सके और प्रैक्टिस कर सके थोड़ी सी। मुझे पता सच तो कड़वा होता है, लेकिन सच यही है कि आपके पास हाई स्ट्राइक रेट से खेलने वाला इस टाइम पे सिर्फ वो एक बंदा ही बाकी रह गया हुआ। बाकी सब रेलू कट्टे हैं, सब अपने बारे में सोच के खेलते हैं। किसी में इतना दम नहीं है कि पावर प्ले को यूटिलाइज कर सके, किसी में इतना, किसी की इतनी सोच ही नहीं है कि अगर T20 खेल रहे हो तो 6 ओवर में कम से कम 60-70 के ऊपर जाया जाए या 80 के ऊपर जाया जाए। कोई ये नहीं सोचता, कोई ये नहीं सोचता अगर वनडे खेल रहे हैं तो पावर प्ले अगर 7-10 ओवर का होता है तो उसमें कम से कम 10 से 110 रन मारा जाए। इस स्ट्राइक रेट से, इस माइंड सेटअप से जाया जाए। आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, आउट वैसे भी होना है, आप स्कोर करो या ना करो, आउट होना ही होना है। लेकिन अगर आप डर के खेलोगे मैं आउट हो जाऊंगा, तो फिर तो आप 40, 20, 10 रन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के खेलोगे ना, हाँ मैंने इतना मारना है, तो चलो इससे
10% कम भी मारोगे ना तो भी आप टारगेट अचीव कर जाओगे, जो हमारा गोल सेटअप है, जो हम टारगेट सेट करना चाहते हैं। कि देखो आजकल दुनिया 50 ओवर की गेम में 400 रन मारती है, हमारी आज भी वही सही किया, 50 ओवर में 245 270 रन कर ले, बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिया यार। वो ओल्ड स्कूल क्रिकेट ख़त्म हो गई है। मॉडर्न डे क्रिकेट 250-300 वाली नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट 400 रन वाली क्रिकेट है। तो उस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करो, उस लेवल के उस कैटेगरी के प्लेयर टीम में डालो। टेस्ट में ठीक है आप अफोर्ड कर सकते हो शान मसूद, टेस्ट में आप अफोर्ड कर सकते हो साउथ शकील वगैरह जैसे प्लेयर। वनडे T20 में नहीं चल सकता। वनडे T20 में चाहिए मास्टर ब्लास्टर, ये छक्के छुक्के मारे, जो आते ही तुंत ना कर दे, जो फौजी टाइप का दिमाग हो, खर दिमाग हो, जैसे वो अब्दुल रज़ाक था, आते ही बैट शोल्डर पर रखा होता था, दे दनादन लेफ्ट राइट हर अगले की बस एक दो, वो कहते हैं ना बहन भाई उनके एक कर दो वो एक कर देते थे। जैसे अपना बुम बुम अफरीदी था यार, जो भी था सॉरी यार, बुम बुम अफरीदी की एक क्वालिटी थी यार, वो चाहे 1 रन करता था चाहे वो 100 रन करता था, जब वो ग्राउंड में आता था ना, आपने देखा होगा अक्सर फील्डर सारे बाउंड्री पे चले जाते थे। क्यों? उनको पता था ये पागल हो गया ना, या ये नहीं है तो या हम नहीं है। वो ऐसा बंदा था, या जो मैं नहीं थे तुसी, या वो पहली 2-3 बॉल में आउट होके बाहर, तो अगर वो 1 ओवर खड़ा हो जाता वो फिर इनकी नहीं थी, वो अगली टीम को नहीं था छोड़ता भाई, अगली टीम फिर सर पकड़ के बैठ जाती। बांग्लादेश की क्रिकेट का वो मैच तो आपको याद हो गया एशिया कप में, जिसमें बेचारे क्राउड को रुला दिया था उस टाइम। यानी इसमें सॉरी मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, यहाँ ऐसा बैट्समैन हमारे पास अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ एक शान है, ये साइम अयूब आया था। तो बस अब फौजी को ले आओ चुप करके, अगर आपने चैंपियन ट्रॉफी में कुछ कारकर्दगी दिखानी है, नहीं तो भूल जाओ भाई, बहुत पिटने वाले हो आप लोग। ये जो ये आगाली सलमान या ये इस तरह ये कहते हैं ना, ये बरसाती, ये जो बरसाती डड्डू होते हैं वैसे हैं कि आज हैं कल नहीं है, परसों फिर आ जाएंगे, इस तरह के बहुत। लेकिन जो एक जेन्युइन हिटर होता है ना, जो जेन्युइन स्ट्राइकर होता है, वो बहुत कम आता है। तो भाई जो है उसको ज़ाया मत करो। और दूसरी बात कि अब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जाना है, वहाँ जाके खेलोगे, चलो उसको ले आओ टीम में, प्रैक्टिस वैक्टिस हो जाती है तो अच्छा है टीम के लिए। बाकी मैच में तो कुछ था नहीं। तो हाँ, दूसरा मैच जो इंडिया का हुआ है भाई, दुम्बा बना दिया, अगले ने दुम्बा बना दिया सच में। कि मतलब नो डाउट ऑस्ट्रेलिया और अपने मुल्क में तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ख़तरनाक है। कि भाई भूल जाओ वहाँ पे जाके कि आप 5 सीरीज़ गवास्कर एंड बॉर्डर सीरीज़ इतनी हाइप दी हुई थी, ये हो जाएगा वो है, कख नहीं हुआ यार, ठुस। पूरे 5 मैचों में से 1 मैच वो भी अल्लाह करते पता नहीं कैसे जीत गए, लेकिन बस ठुस। ये इंडिया टीम की है हाइप बनाई हुई है, जैसे पता नहीं कितने बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं, कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, नाम सुनो इनके, जैसे होता है ना वो हॉलीवुड के एक्टर आ रहे हैं, रॉबिन हुड पांडे, और वो क्या नाम लेते हैं यार उसका, मेरा फेवरेट टॉम क्रूज, और ये क्या कहते हैं उसका, और ब्रैड पिट वगैरह यार, जोन से भी है। तो अपनी तरफ से अपना स्कोप उन्होंने वही बनाया हुआ था कि जैसे बहुत बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं, तो एंड पे जाके ये गंद करवाया इन्होंने। खैर आखिरी मैच का मुझे मज़ा आया, फाइट हुई अच्छी। तो उन्होंने यानी एक ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया 1 साइडेड जीता ये मैच में दम था कि अगर इंडिया स्टार्टिंग में 185 पे आउट हुआ है तो उन्होंने भी 181 पे आउट किया है। फिर दूसरी इनिंग्स में इंडिया पे मुझे गुस्सा आया कि यार आप अच्छे खासे 156 या 155 पे इनके सिर्फ और सिर्फ 145 पे शायद 6 आउट थे। तो मुझे लगा था कम से कम 200, याद है आपको मैंने पिछली वीडियो में कहा था 200-250 तक अगर कर लिया तो फाइट अच्छी हो सकती है, ये हो सकता है। और भाई 200-250 तो दूर की बात है, उन्होंने 160 तक नहीं जाने दिया इनको। अगली 4 विकेट उन्होंने ऐसे जैसे वो कहते ना कड़े दी मच्छी होती है, ऐसे करके निकाल लिया था। तो बस ये कि यार एक तो ये फ़ोन वालों ने बड़ा तंग किया होता है।